गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के सदर तहसील के 9 कंटेनमेंट जोन सहित विभिन्न तहसील क्षेत्रों के कुल 32 कंटेनमेंट जोन को किया समाप्त। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण जनपद के बनहरा निजामाबाद, बैरमपुर निजामाबाद, जगदीशपुर गहनी निजामाबाद, चकिया भगवानपुर लालगंज, भौतार चक भौतार लालगंज, भागमलपुर सदर, मुजफ्फरपुर सदर, लेडूपार सगड़ी, ताहिरपुर सगड़ी, मिल्कीपुर फूलपुर, सुम्माडीह फूलपुर, पवई फूलपुर, नीवी सदर, एलवल नगरपालिका परिषद आजमगढ़, सिघौना लालगंज, भीरा मार्टिनगंज, भिलौली आइमा निजामाबाद, मुस्लिम पट्टी निजामाबाद, धर्मदासपुर निजामाबाद, नरावे मार्टिनगंज, गौरा मेहनगर, कटहन मेहनगर, हलवाडी सदर, सरफुद्दीनपुर नगरपालिका परिषद आजमगढ़, मुकुंदपुर निजामाबाद, सलेमपुर सदर, बैरमपुर निजामाबाद, सुराई निजामाबाद, दलित बस्ती सुराई निजामाबाद, बिजौरा सदर, करौत सदर, लाटघाट सगड़ी हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त कर दी गई है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 3 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मोहल्ला बदरका नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम मुस्तफाबाद तहसील सदर, राजस्व ग्राम गौरी नारायणपुर तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के रसूलपुर दुधरा गांव में गोकशी के मामले में विश्व हिंदू महासंघ ने एसओ पर एफआईआर दर्ज न करने का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर दुधरा गांव निवासी पीड़ित राम आधार यादव के साथ पहुंचे। इस दौरान विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष हरिनारायण सिंह ने देवगांव कोतवाली प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बीते 1 दिसंबर को गांव निवासी राम आधार यादव की गौशाला से गांव निवासी दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति बीडीसी राजेश यादव अपने सहयोगियों के साथ पिकअप वाहन से 4 गाय को चुरा ले गया और सुनसान जगह पर ले जाकर गो तस्करी करने वाले लोगों से गोकशी कर दिया। इस बात की जानकारी होने पर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी देवगांव कोतवाली पहुंच आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग किए, लेकिन कोतवाली प्रभारी ने आज तक न एफआईआर दर्ज किए और न ही आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये रसूलपुर दुधरा देवगांव कोतवाली का मामला है। 2 दिन पहले हम लोग थाने में भी गए थे, हमारा संगठन पूरा थाने में जुट के गया था, लेकिन वहाँ कोतवाल संजय सिंह यादव हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। एफआईआर बोले कि एफआईआर कर देंगे, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं किया। इस मामले में इसीलिए गांव वाले आए और हम लोग कप्तान साहब से मिलने आए थे। ये रामाधार यादव हैं रसूलपुर दुधरा का, और इनके गांव निजी गौशाला हैं, जो पशु यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो बेचारे उसको ला के लालन पोषण करते हैं। इनके गाँव का राजेश यादव बीडीसी है, जो इनकी 4 गाय चुरा ले गया और इनको मारा भी है रात में। ये देखिए मारा पीटा है और 4 गाय ले कटवा दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आजमगढ़ जिले के नेहरू हाल में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री कृषि कानून पर कहा कि विपक्षी दल किसानों में फैला रहे भ्रम। किसान सम्मेलन में मीडिया से बातचीत करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि विपक्षी दल किसानों के बीच भ्रम फैलाकर कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। उनके मंसूबे पर पानी फिर जाएगा, इसलिए जगह जगह किसान सम्मेलन का आयोजन कर किसानों के बीच चर्चा करते हुए उन्हें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल पास किया है वो किसानों के हित में है, लोगों के बहकावे में ना आए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या फिर इस समय पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी हमेशा किसानों के हित में काम किया है। तो आज आयोजन किया गया है, जो किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं एक विशेष दल के लोग, जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने ये आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से जो लोग इस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं,
जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनके मंसूबे पानी फिर जाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये किसान का जो बिल है वो किसान के हित में है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए या माननीय मोदी जी हुए, हम लोगों ने किसानों के हित में लगातार काम किया। मैं जिक्र करना चाहूँगा, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड का मामला रहा हो, चाहे कि कृषि नीति का मामला रहा हो, चाहे किसान के धान गेहूं खरीद का मामला रहा हो, चाहे गन्ना किसानों के बकाये के मामले रहे हों, चाहे जो है किसान सम्मान निधि का मामला रहा हो, चाहे जो है किसान फसल बीमा योजना की बात रही, ये सब इतने हमारी सरकार ने काम किया है। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने सब किसानों के हित में किया है। अब लोगों के पास कोई एजेंडा बचा नहीं, जितने भी दल हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं, इसलिए वो किसानों को भ्रम फैलाकर इस योजना के बारे में उनको बीच भ्रम फैलाना चाहते हैं। और हम लोगों ने, पार्टी ने यह तय किया है कि हम लोग जगह जगह इस बिल पर चर्चा करके लोगों को बताएंगे वास्तविकता इस बिल पर क्या है और क्यों ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि अखिलेश ने सफाई में 300 करोड़ खर्च कर सफाई महोत्सव कराए। उस समय उन्हें याद नहीं आया कि महोत्सव से कितना विकास हो रहा है। अखिलेश यादव बताएं कि जब उनकी सरकार थी तो किसानों के हित में कौन सी योजना चलाए हैं। अखिलेश यादव को तो सफाई में महोत्सव कराए, उनको ये ध्यान में नहीं आया कि ये किस लिए कर रहे हैं सफाई महोत्सव। सफाई महोत्सव से विकास के क्या काम थे? 300 करोड़ रुपया खर्चा किया अखिलेश यादव ने, लेकिन वो बतावे ना किसानों के लिए कौन सी योजना लागू किया अखिलेश यादव ने। उनकी सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी। अखिलेश यादव की पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी दोनों समर्थन दे रखी थी। दिया था कि नहीं दिया था? फिर भी किसानों के समर्थन मूल्य को घोषित नहीं हुआ। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई हुई थी, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर अगर ध्यान गया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, और आज किसानों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। आज 1868 रुपये में धान हम खरीद रहे हैं। तो ये किसानों के हित में हमने काम किया है। अखिलेश यादव ने सफाई में महोत्सव करा के, परिवारवाद चला के इस क्षेत्र और प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। आज विकास की गति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम विकास के काम हो रहे हैं। आजमगढ़ जिले के रसूलपुर दुधरा गांव में गोकशी के मामले में विश्व हिंदू महासंघ ने एसओ पर एफआईआर दर्ज न करने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर दुधरा गांव निवासी पीड़ित राम आधार यादव के साथ पहुंचे। इस दौरान विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष हरिनारायण सिंह ने देवगांव कोतवाली प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बीते 1 दिसंबर को गांव निवासी राम आधार यादव की गौशाला से गांव निवासी दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति बीडीसी राजेश यादव अपने सहयोगियों के साथ पिकअप वाहन से 4 गाय को चुरा ले गया और सुनसान जगह पर ले जाकर गो तस्करी करने वाले लोगों से गोकशी कर दिया। इस बात की जानकारी होने पर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी देवगांव कोतवाली पहुंच आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग किए, लेकिन कोतवाली प्रभारी ने आज तक न एफआईआर दर्ज किए और न ही आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये रसूलपुर दुधरा देवगांव कोतवाली का मामला है। 2 दिन पहले हम लोग थाने में भी गए थे, हमारा संगठन पूरा थाने में जुट के गया था, लेकिन वहाँ कोतवाल संजय सिंह यादव हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। एफआईआर बोले कि एफआईआर कर देंगे, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं किया। इस मामले में इसलिए गांव वाले आए और हम लोग कप्तान साहब से मिलने आए थे। ये रामाधार यादव हैं रसूलपुर दुधरा का, और इनके गांव निजी गौशाला हैं, जो पशु यहाँ वहाँ घूमते हैं तो बेचारे उसको ला के लालन पोषण करते हैं। इनके गांव का राजेश यादव बीडीसी है, जो इनकी 4 गाय चुरा ले गया और इनको मारा भी है रात में। ये देखिए मारा पीटा है और 4 गाय ले कटवा दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र में एक परिवार को दुष्कर्म प्रयास का विरोध करना पड़ा भारी। दबंगों ने पूरे परिवार को मार पीट कर किया घायल। पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित परिवार घायल अवस्था में न्याय की गुहार लगाने पहुंचा।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि बीते 14 दिसंबर की शाम को गांव निवासी एक दबंग उसकी पुत्री को जबरन दुष्कर्म की नीयत से अगवा कर रहे थे, जिसका विरोध घर के लोगों ने किया और किसी तरह मामला शांत हो गया। लेकिन दूसरे दिन युवक के परिवार के लोग गोलबंद होकर लाठी डंडा व गड़ासे से लैस होकर उसके घर पहुंचे और पूरे परिवार के सदस्यों को मार पीट कर लहूलुहान कर दिया। सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित ने इस बाबत मुकामी थाने में तहरीर दिया है, लेकिन आरोपी दबंगों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो आए इसलिए कि लड़की जो है सब ज़बरदस्ती लोग ले जा रहे थे वो गाँव में, बलात्कार के चक्कर में वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो इसीलिए हम लोग पूछा कि ऐसा मत करिए। तो हमारा साला था छोटा, वो दो झपड़ मार दिया था और सुबह भर हुआ 12 बजे सब वो लोग रिश्तेदार सब मिला करके बहुत मार मारा हम लोगों के। देखिए सब एकदम पूरा खून खून हो गया। अच्छा, कौन लोग हैं ये? कौन? वो लोग हैं 12 आदमी हैं। अच्छा, आपके गांव के ही हैं? अब दूसरा गांव का है, अपना गांव का है। अच्छा, दुश्मनी किस चीज़ को लेके थी? दुश्मनी था नहीं, पहले कुछ था। अच्छा, सिर्फ लड़की के ही? लड़की है चलते से हम लोग को हो गया। तो लड़की को कैसे ले जा रहे हैं? लड़की को वो ज़बरदस्ती उठा रहा था। तो आप लोग विरोध किए? हाँ, इसलिए हम लोग बोला कि किस मतलब से आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो इसलिए हम नहीं रहे थे मौका पर। हमारा छोटा साला यही था, जब लड़की चिल्लाई थी तो दो तड़ाका मार दिया था। यही मारने के बाद जब सुबह हुआ 12 बजे करीब, 12 बजे के बाद सब पूरा जुट गया आदमी। उसके बाद में सब अपन आदमी सजा कर लिया। सजा करने होते में उसके बाद में मारना चालू कर दिया, सबको मार के घायल कर दिया। अच्छा, खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के भवनपुर गांव में गैस मूल्य वृद्धि व कृषि कानून के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। इस दौरान समाजवादी योजना सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत यादव क्रांतिकारी ने बताया कि सपा का विरोध प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कृषि बिल सरकार वापस नहीं लेती है, साथ ही गैस के बढ़े दामों को भी सरकार वापस ले। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हीं का विकास कर रही है, बाकी सभी लोग परेशान हैं। किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। गैस की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। अपने क्षेत्र के भवनपुर गांव में जो है कि हम लोग गैस जो बढ़ा है उसको और जो किसान बिल सरकार पास की है, किसान उसको लेकर के किसानों के समर्थन में आज हम लोग सभी ग्रामवासी गांव के साथियों के साथ, अपनी माताओं बहनों के साथ, अपने बड़े लोगों के साथ आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप ये कानून बिल ले आए हैं जो किसान विरोधी बिल है, यह काला कानून है किसानों के लिए, यह हम लोग वापस करा के मानेंगे। इसको आज लेकर के आज हम सबसे संपर्क करके और सभी लोगों से मिल करके आज इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन किए हैं। और जो गैस की कीमत बढ़ाई गई है, ये सरकार सिर्फ कहती है हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, विकास तो ये किए नहीं सबका और नुकसान सबका ये कर रहे हैं। ये कहे थे सबका विकास, सबका साथ सबका विकास करेंगे, इन्होंने विकास सिर्फ पूंजीपतियों कर रहे हैं। खनियरा गांव निवासी हरिकेश सिंह का बीती रात चोरों ने 5 हार्स पावर का मोटर कर लिया चोरी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के खनियरा गांव निवासी हरिकेश सिंह पुत्र स्वर्गीय त्रिवेणी सिंह का बीती रात चोरों ने 5 हार्स पावर का मोटर चोरी कर लिया और फरार हो गए। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के खनियरा गांव निवासी हरिकेश सिंह के घर के पश्चिम उनका ट्यूबवेल है। बीती रात ट्यूबवेल बंद करके वो जब खाना खाने चले गए तो इसी मध्य चोरों ने ट्यूबवेल के दरवाजे का ताला तोड़कर 5 हार्स पावर का मोटर चुरा लिया और फरार हो गए। समाचार लिखे जाने तक तहरीर दे दी गई थी, लेकिन मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था। हाई कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने दिया उबारपुर लखमीपुर ग्राम प्रधान को दोबारा अपना पक्ष रखने का अवसर।
लालगंज विकासखंड क्षेत्र के उबारपुर लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों में धांधली की शिकायत सही मिलने पर जिलाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी। हाई कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को दोबारा अपना पक्ष रखने का समय दिया है। आपको बता दें, उबारपुर लक्ष्मीपुर गांव निवासी शैलेंद्र राय ने डीएम से गांव में हुए विकास कार्यों में धांधली की शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद डीएम ने प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट के आदेश पर डीएम राजेश कुमार ने ग्राम प्रधान शैल चंद्र सरोज को दोबारा अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया है। कोर्ट के आदेश पर उन्हें अब अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है। लालगंज में कोरोना का गिरा ग्राफ। सीएचसी के डॉक्टरों ने 68 में 34 एंटीजन किट से की जांच, नहीं मिला कोई कोरोना पॉजिटिव। निरंतर की जा रही चिकित्सकों की जांच से लालगंज क्षेत्र में कोरोना का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके चलते क्षेत्र में काफ़ी प्रसन्नता का माहौल भी देखा जा रहा है। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि मंगलवार को सीएचसी लालगंज के चिकित्सकों ने कुल 68 लोगों की कोविड-19 की जाँच की। इसमें 34 लोगों की एंटीजन किट से जाँच की गई, जिसमें सभी 34 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि 32 लोगों का टेस्ट RT-PCR द्वारा किया गया, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में मिलेगी। इसके साथ ही 2 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग भी की गई। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि लालगंज क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में निरंतर कमी यहां की जनता की सतर्कता और जागरूकता का नतीजा है। इसके बाद भी उन्होंने लोगों से पूरी तरह सतर्क और जागरूक रहने के साथ कोविड-19 के नियमों के पालन का आह्वान किया।